अपने ऊपर लिया है, इसी समय अपने सिर पर हाथ रखकर विश्वास किया परमेश्वर इनके घरों में, परिवार में इसी समय शांति आने पाए यीशु मसीह के नाम में, बड़ी ब्लेसिंग आने पाए परमेश्वर, बड़े छुटकारे आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनकी हो आज से यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। पवित्र आत्मा, इन गवाहियों के लिए धन्यवाद करता हूं। जिन लोगों ने बीज बोए हैं परमेश्वर, उनके घरों में आशीषें आए, और जो कलाम को सुन रहे हैं उनके घरों में भी बड़ी बरकत आई यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं आज कि यीशु ही परमेश्वर है? विश्वास कर रहे हो कि नहीं? सारे बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हाँ, जो विश्वास कर रहे हैं वो आज खाली हाथ नहीं जाएंगे। हाथ उठाओ। कितने लोगों ने बीज नहीं बोया? हाथ नीचे करो। कितने लोगों ने बीज नहीं बोया आज? जैसे मैंने नहीं बोया, लेकिन मेरा पर्स बीज नहीं बोया। मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो बीज नहीं बोते उनके घर में आशीषें नहीं आती, कमजोर रहते हैं वो। आपका हाथ कमजोर हो सकता है, लीवर कमजोर हो सकता है, आपका हार्ट कमजोर है, आपका दिमाग कमजोर है, लेकिन अगर आप चाहते हो आपका पैसा भी कमजोर हो जाए तो बीज मत बोना। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग बो रहे हैं उनका बिजनेस आज रात तकड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। नहीं तो कमजोर ग्राहक आएंगे आपकी दुकान पर, जो लोग बोते नहीं है। सुन रहे हो? कमजोर ग्राहक कौन से होते हैं? जो सिर्फ एक टॉफी खाकर निकल जाते हैं दुकान में से। हालेलुया। फिर लोग आकर यहाँ पर बोलते हैं, पापा हमने बहुत महंगी दुकान खोली लेकिन हमारी दुकान नहीं चल रही। परमेश्वर के लिए कंजूस है तू। सुन रहे हैं कि नहीं? मैं फिर कह रहा हूं कि अपनी लाइफ के अंदर बोना स्टार्ट करो। ऐसा ग्राहक परमेश्वर भेजने वाला है जो आपके मकान नहीं, आपकी दुकान का सारा माल खरीदने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बोलो मोचा लगी गैया ने, ओ मोचा लगी गैया ने, ओ मोचा 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 मोचा, ओ मोचा लगी गैया ने, ओ मोचा लगी गैया ने। बोलो यीशु मसीह की। विश्वास कर रहे हो? अपने हाथों में उठाओ, शाबाश। अपने बीज को पकड़ो जिन्होंने नहीं पकड़ा, और मैं प्रार्थना कर रहा हूं जिन्होंने, बैठ जाओ अपने स्थान पर। मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं। जिन्होंने भी बीज बो दिए अपनी मुट्ठी बंद करो और इसी समय उठाऊं ऊपर की ओर। और इसी समय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा, जिन्होंने आज बीज बोए इनके ऊपर से, इनके घर के ऊपर से इसी समय वो कर्जे के श्राप तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। वो बीमारी के श्राप तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। वो इसी समय नाकामयाबी का श्राप टूट जाए। जो इनका लोन पास नहीं हो रहा, मैं उस गंदी ताकत को तोड़ देता हूं इनके ऊपर से। मेरे पिता, जो इनको गवर्नमेंट जॉब नहीं लगने दे रहा, इसी समय मैं उस गंदी शैतानी ताकत को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, आज से इनका फाइनेंस बड़े 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 मिरेकल मनी स्वर्ग से रिलीज हो जाए यीशु के नाम में। जिन्होंने सच में परमेश्वर बोए ऑनलाइन, जो मुझे देख रहे हैं सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका है, और इसी समय पवित्र आत्मा कनाडा से, जर्मनी से, इटली से, और इसी समय पवित्र आत्मा अरब कंट्री से, यूरोप से, मेरे पिता परमेश्वर इंडिया के हर कोने से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र से, हिमाचल, और इसी समय पंजाब से, पवित्र आत्मा राजस्थान से, उत्तराखंड से, इस समय परमेश्वर जो लोग इस समय पवित्र आत्मा बो रहे हैं, मिस्ट्री के काउंट में नहीं, घर के डोर पर परमेश्वर कॉइन मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। मिरेकल, वो पंख मिले परमेश्वर, और ये जान जाएं कि यहोवा इन्हें बढ़ाने के लिए जा रहा है आज रात से यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं इनके फाइनेंस को। बोलो आमीन। आपके फाइनेंस में जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, कीड़ा नहीं लगेगा, याद रखना। नीति वचन में लिखा करें कि जो धन परमेश्वर देता है उसमें कीड़ा नहीं लगाता। जो धन आप अपनी मेहनत से, हो सकता है 2 नंबर से लेते हैं, 2 नंबर की कमाई भी बहुत लोग करते हैं, यहां पर बैठे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि 2 नंबर की कमाई में कीड़ा है, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से धन होगा, याद रखना, उसमें कीड़ा नहीं लगेगा यीशु मसीह के नाम में। कीड़े का मतलब कि जिन लोगों ने यहां पर आकर बीज बो दिया है, बहुत सारे लोग गलत काम भी करते हैं, लेकिन आकर जब वो पश्चाताप करके यहाँ बीज बोकर जाते हैं, आपके कीड़ा नहीं लगेगा। कीड़े का मतलब दांत में कीड़ा, बांझपन, रसोलियां, गिल्टियां, शुगर, बार बार नुकसान होना बंद हो रहे हैं आज से यीशु मसीह के नाम में। बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर बंद कर दे, वो आज से वो नुकसान होने बंद हो जाए आपके यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जितने लोग खुश हैं वो जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मंगत मसीहा मेरे लिए इतना दुख सहा। अपने हाथों को उठाओ, फिर से कहो हाँ हाँ हाँ। थोड़ा सा दर्द मुझको मिला
तो क्या हुआ, तूने मसीहा मेरे लिए सब गाएं शाबाश। इतना दुख सहा, थोड़ा सा दर्द मुझको मिला, तो क्या हुआ, तूने मसीहा मेरे लिए। एक मट्टी का बर्तन लेके दम जीवन का तूने पाया, एक मट्टी का बर्तन लेके दम जीवन का तूने पाया। मैं जीवत जान हुआ, तूने अपने जैसा बनाया, तूने ऐसे मुझे बनाया जो कोई ना बना सके, तूने ऐसे मुझे सजाया जो कोई ना सजा सके। मेरा प्यारी अनोखा मेरे खुदा, अति पवित्र और ना कोई धोखा खुदा। तेरा प्यारी अनोखा मेरे खुदा, अति पवित्र और ना कोई धोखा खुदा। सब गाएं मट्टी का बर्तन लेकर दम जीवन का तूने पाया, एक मट्टी का बर्तन लेके तब जीवन का तूने पाया। मैं जीवत जान हुआ, तूने अपने जैसा बनाया, तूने ऐसे मुझे बनाया जो कोई ना बना सके, तूने ऐसे मुझे सजाया जो कोई ना सजा सके। तेरा प्यार अनोखा है मेरे खुदा, अति पवित्र और ना कोई धोखा खुदा। तेरा प्यार अनोखा है मेरे खुदा, अति पवित्र। अपने हाथों को उठाओ, गाओ शाबाश। खुदा तेरा प्यार अनोखा है मेरे खुदा, अति पवित्र और ना कोई धोखा खुदा। तेरा प्यार अनोखा है मेरे खुदा, अति पवित्र और ना कोई धोखा खुदा। तेरा प्यार अनोखा है मेरे खुदा, अति पवित्र और ना कोई धोखा। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? विश्वास कर रहे हो कि आज परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ना चाहता है, आपको आशीषें देना चाहता है। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको बोलो कि तू लाइट है, लाइट। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। मैंने पिछले संडे आपको बिजली बनाया था, बिजली। पिछले संडे आपने करंट मारा किसी को कि नहीं? अब आप लाइट हो। अब आप जिस घर में जाओगे उस घर से अंधेरा भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप लाइट हो। विश्वास करते हो कि नहीं? बैठे रहना, बैठे रहना, मैं देख रहा हूं। हाँ सुनेंगे। सारे बोले हालेलुया हालेलुया। बैठे रहना नीचे, तेरे को उठाया मैंने, मैंने कहा आप सब लाइट हो। हाँ हाँ बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर के पास बैठ जा। सारे बोले हालेलुया। मेरी बात सुन रहे हो? परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। आप आशीषित व्यक्ति हो। आज बाइबल का कलाम है, यीशु मसीह बोलता है आपको मैं आपके बीच में आकर भविष्यवाणी कर सकता हूं, लेकिन आपने मुझे पकड़ना नहीं है। मेरी बात समझ? यही तो काम है तुम्हारा। मैं ना हूं तुम्हारे बीच में, फिर आपने कोई पैर नहीं छूना, कुछ नहीं करना। अब विश्वास करो, मैं आपके बीच में आऊंगा। मैं आपको देख रहा हूं और आपको आशीषें मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। आमीन। बेटे चुपचाप खड़े हो, चुपचाप बैग छोड़ दे। हाँ उस ऊपर खड़े जाओ, कुर्सी के ऊपर खड़े जाओ, कुर्सी के। हाँ बाकी सारे, हाँ बस एक बंदा। हाँ मैंने खड़ा, हाँ मैं तो देखो। हाँ कहां से आए आप? कहां से आए? गोरखपुर से, राजस्थान से। हाँ अपनी पत्नी को भी माइक कर, पत्नी है? अच्छा जो भी है वो माइक करो ऊपर। हाँ राजस्थान से आए। कह रहे सुनो, 2 तरह के जादू टोने तेरे ऊपर घूम रहे थे।
और अब परमेश्वर तेरे घर को आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरी तरफ देख रही है और आजाद हो रही है द्वारा। नहीं, नहीं जाना मुझे। नहीं, नहीं जाऊंगी, इसको छोड़ के मारूंगी इसे। नहीं। मारेगी इसको? हाँ। यीशु है ना। चुप कर। हाँ हाँ यीशु है ना। पता है अभी तो ये मानती है यीशु को। क्यों आई यहाँ पे ये? क्यों आई यहाँ पे ये? मैंने इसे रोक के रखा है। शैतान छिड़ रहा है, कह रहा है क्यों आई यहाँ पे? मैं इसके घर को बर्बाद कर दूंगा। मैंने इसके पति की जॉब को अरे भी बात नहीं दिया। सुन, ये धौंस राजस्थान में जाके दिखाइए, हमारे पंजाब में ना दिखा। हाँ सारे बोलो हालेलुया। चल ये कुर्सी टूटेगी, 500 रुपए तेरे से लूंगा। नहीं मुझे मत निकालो, मत निकालो, मुझे नहीं जाना। फिर मैं नहीं निकालूंगा, चुपचाप निकल जा। चला जाऊंगा। चला आज से जाएगा? चला जाऊंगा। इसको पता है, कह रहा चुपचाप जाना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। चलो जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे, खटखटाएं तो खुल जाएगा। फ्री यीशु के नाम में आ। बोलो हमारी कुर्सी छेड़ना, इसको छेड़ना। कुर्सी के 500 रुपए ले लिए जाए इनसे। हाँ नेक्स्ट, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक बंदा आ जाओ, हाँ एक आ जाओ बस, बाकी हाँ सुनो, सारे बोलो हालेलुया। कुर्सी के 500 रुपए ले लिए हमने उससे उधर। सुनो, बोलना नहीं, ये खड़ी हो जाओ। स्टैंड अप, मैं स्टैंड अप, स्टैंड अप। असम असम असम, तेरी शक्ल असम लग रही है। माइक करो फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। बोलना नहीं, बस अब ठीक हो जाएगी तू। कहाँ से आए बेटे? असम से। जोर से बोलो। असम। हालेलुया। बोलता मेरा यीशु बोलता। बोलो यीशु मसीह की। हाँ सुनना सुनना, मैंने कहा था पैर नहीं छूना यार। सुनो, अगर तुम पैर छुओगे तो तुम्हारी जेब से 500 रुपए कट हो जाएंगे रात को। सुनो ध्यान से, आपको सुनना है, मैं मजाक करता हूं लेकिन मेरी बात पर बिलीव करना है। आपके लिए यीशु यहाँ आया हुआ है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे लिए कोई प्रोफेशन नहीं होती, तुम्हारे बीच में आ रहा हूं मैं। बोलो हालेलुया। हाँ स्क्रीन पर देखो, स्क्रीन पर इसकी शक्ल दिखा स्क्रीन पर। ओए हाँ सुनो, ये बेटे किम्मी कौन है? किम्मी किसको जानते हो? किम्मी किमी किमी, ऐसे बांस मास माती, बांस बांस, ऐसे ऐसे कौन है? किम्मी। यहां पर कौन है? किम्मी किम्मी। हाँ किम्मी, बांस माती किम्मी। हाँ, सुनो मेरी तरफ देखो, आपके पेट में 3 तरह से इन्फेक्शन घूम रहे हैं। आपके पेट में प्रॉब्लम है और आज मैं बोल रहा हूं, अब इसी समय वो निकल रहा आपके अंदर से, आजाद हो रहे आप। आउट, निकल जाओ, उसके शरीर को छोड़ो। रा 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 रा, चल मुंह खोलो और चिल्ला और निकल जा। Free in the name of Jesus. हालेलुया। मुझ में बस बोलो यीशु मसीह की। ये पीली चुनने वाली, अपना नाम नहीं बताना, बस खड़ी हो जा। पीली चुनने वाली, जो सिर पे पीली चुन्नी। हाँ कौन है आपके साथ? कौन है? कोई नहीं है? हाँ सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। मैं ऐसे देख रहा हूँ, ललिता जी मेरा नाम है। सुनो सुनो सुनो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। किसका नाम है? मेरा नाम है। तो इतना प्यार से क्यों बोल रही है? थोड़ा जोर से बोलना। मेरा नाम है। हाँ तो जोर से बोलने का है। सुनो, अगर तू आज अपना नाम प्यार से बोलेगी तो तेरे को आशीष नहीं मिलेगी। मेरा नाम है। क्या नाम है? ललिता। ललिता। फिर इतना गुस्सा क्यों कर रही है? बोलना नहीं। हाँ गुस्सा क्यों कर रही है तू इतना? प्यार से बताना, क्या नाम है तेरा? ललिता। इतना गुस्सा। तेरा भला हो जा तेरा भूतड़ी। तेरे से मैंने पूछा नाम इसका, छोड़ दे ललिता को अब। नहीं। देखो इसको मुझे प्रभु ने दिखाया, इसके पास बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं होने दे रहा इसको, बच्चा नहीं दे रहा इसको। हप ये कर रहा हप हैं? तू बिल्कुल इंसल्ट कर रहा है, लाइव चल रहा है। तेरे लिए मास्क लगाना पड़ेगा। हाँ अब तू डर मत, मास्क लगा लिया, अब तुझे पता नहीं कौन है ये। हाँ हाँ बोलो बोलो। बच्चा नहीं होने दे रहा? नहीं 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 होने दूंगा। नहीं होने दूंगा।
नहीं होने देगा, नहीं होने दूंगा, हैं? नहीं होने दूंगा, नहीं होने देगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने देगा। नहीं होने दूंगा। मेरे हाथ की तरफ देख। Glory to Jesus. बल्ले बल्ले यसु तेरी बल्ले बल्ले रखे आ शैतान नु तू पैरा बल्ले बल्ले यसु तेरी बल्ले। अरे अरे मैं तो स्पेशल लैंड थोड़ी कर रहा हूँ, फ्री लैंड कर रहा हूँ, क्यों घबरा रहा तू? ऊपर देख, ऊपर देख। बोल बच्चा होगा इसको? नहीं होने देगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने देगा। नहीं होने दूंगा। देख मेरे हाथ की तरफ, बोल होने देगा? नहीं होने दूंगा, हैं? नहीं होने दूंगा। तेरा भला जा ढीठ। ले फिर देख मेरे हाथ की तरफ, नहीं देख, नहीं देखो, देखूंगा। एक बार देख ले, एक बार ललिता। मैं हैं? नहीं जाना। कहाँ नहीं जाना? कहाँ नहीं जाना तूने? नरक? चल तेरा टाइम एक्सपायर हो गया अब। नहीं जाना, मिट्टी को उड़ा रही है ये औरतें, पाउडर लगा के ये मिट्टी को उड़ा रही है इनके बस। हाँ छोड़ो इनको। मैंने बोला तो नहीं जाना, नहीं जाना यार, फिर भी जबरदस्ती आ गई। अच्छा जबरदस्ती आ गई, इसको बोला था नहीं जाना, नहीं जाना। कमर भी तोड़ी, फिर आपको भी नहीं बहुत मानी। बार शैतान आने से रोकता है कि नहीं? लेकिन आप आज अपनी मर्जी से नहीं, परमेश्वर की मर्जी से आए हैं यीशु मसीह के नाम में। जो भी जन यहाँ बैठे हैं, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। हाथों को उठाओ और विश मांग लो। आज हाथ उठा के मांगो परमेश्वर से। आज बोलो, जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे, खटखटाएं तो खुल जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। हाँ हाँ हाँ, ललिता को बेटे की आशीष मिलेगी अब। स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप। खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। छोड़ दे, अपने आप खड़ी होगी वो। हाँ बहुत अच्छी लड़की है। मेरी तरफ देखो और उसी समय प्रभु इसको छू ले यीशु मसीह के नाम में। हाँ ध्यान सुनो, ऐसे ये राजेश कौन है? राजू बोलते, राजू कौन है? राजू कोई है आपके साथ यहाँ पर? नहीं, हाँ नहीं। कौन है? हाँ राजू कौन है? राजू, राजेश कौन है? आपको याद आएगा, मैं देख रहा हूँ। मेरे घर के सामने रहते हैं, एक आपके घर के सामने रहते हैं? पास्टर जी हैं। हालेलुया। बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता। इतनी देर से मेरी परीक्षा ले रही थी तू? है ललिता, तो घर के सामने पास्टर रहता है? जी, तो पास्टर बजिंदर की जरूरत क्या तेरे को? वहाँ पे मेरी तबीयत खराब हो जाती है। वहाँ पे तबीयत खराब हो जाती है? परेशान करता तो है। यहाँ कौन सा सुधरेगी तेरी तबीयत? नहीं, यहाँ तो ठीक कर देंगे। यहाँ पे ठीक कर देंगे। हाँ। आप सुनना ध्यान से, उस आपके आसपास अब स्वर्गदूत जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और बेटा जनेगी तो यीशु मसीह के नाम में आमीन। ब्लेसिंग आएगी। Yes, 4 साल आमीन। से बच्चा नहीं है? जी जी, 4 साल से। कितने साल से? 4 साल से। Yes, Glory to आमीन। Jesus. 4 साल से। 4 साल से। कितना टाइम हो गया तेरी शादी को? 4 साल। 4 साल। जी। 5वां साल तेरे लिए खुशखबरी का होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो, लगी गैया ने, ओ मजा लगे गैया ने, ओ मजा लगे गैया ने, ओ मजा 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 मजा, ओ मजा लगे। अपने हाथों को उठाओ। आइए हम वचन में जाएंगे फटाफट, जल्दी जल्दी। जो लोग वचन सुनना चाहते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, वचन सुनने के बाद आपके लिए पूरा हफ्ता ब्लेसिंग में भर जाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। Yes. आइए हम सब सिर पे हाथ रखें। परमेश्वर, मैं तेरा दास हूँ, आज जो भविष्यवाणियां तूने किया, इनको ब्लेसिंग दिया परमेश्वर। मैं विनती करता हूँ पवित्र आत्मा जी, जितने लोगों ने आज हाथ रखा अपने सिर पर, इनके घरों में आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरा कलाम खुले, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना पवित्र आत्मा इनके अंदर भर जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये 100 गुना आशीष लेकर आए। आमीन। आज से 100 गुना आशीष इनके घर पर आए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। जो लोग वचन को सुन रहे हैं, उनके घर में मैं कह रहा हूं 100 गुना बरकतें आना स्टार्ट हो रही हैं। आमीन। कमजोर है आपका, आमीन।
सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोगों ने 2 हाथ रख रखे सिर पे, इसका मतलब ये तंग आगे पादरी से। 1 हाथ रखना है, 2 हाथ नहीं रखना। आइए वचन में जाएंगे, वचन की सेवकाई में। परमेश्वर आपको आशीष दे, बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो लोग विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज खाली हाथ नहीं जाएंगे। कितने लोग निराशा का जीवन जी रहे हैं, कितने लोग निराश हैं, उनके काम नहीं बने, वो निराश हैं। शर्माना नहीं, हाथ उठा के बताओ। आज परमेश्वर आपकी निराशा को भगाना चाहता है। हो सकता है कह रहा है कि आज आपका कोई काम ना बनाओ और आप निराश हो, आपने हालात से समझौता कर लिया हो कि मैं अब बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं अब प्रार्थना नहीं करूंगा, मेरी किस्मत बेकार है। आप ऐसा, हाथ नीचे करो, आप ऐसा सोचते हो कि शायद अब मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं हो सकता और मैं बेकार हो गया हूं। लेकिन मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आप लोगों को आज लाइट बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हमारा टॉपिक है, स्क्रीन पर देखेंगे कि निराशा को कैसे भगाएं। बोलो हालेलुया। निराशा को कैसे भगाएं। हाँ, और बाइबल बोलती है करे के 3 तरीके मैं आपको बता रहा हूं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, प्रभु ने मेरे से बात किया कि ये निराशा को भगाने के 3 तरीके। अगर नंबर 1 करे, जो खुदा की डील पर चलते हैं। आप एक ऐसी डील करो परमेश्वर के साथ सुबह उठकर कि परमेश्वर, जैसे पुराने नियम के अंदर जब लोगों की मनतें पूरी नहीं होती थी, जो लोगों के काम नहीं बनते थे, तो वो बोलते थे मैं इतने पूड़े तुझे चढ़ाऊंगा, मैं इतनी मछलियों को आटा डालूंगा। समझ रहे कि नहीं? एक मन्नत मांगते थे लोग। लेकिन यहां पर करें कि बहुत बार याकूब के जीवन में जब निराशा आई तो याकूब ने परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर कि मैं तुझे यहां पर करें कि दशवान चढ़ाऊंगा, मन्नत मांगता हूं, और परमेश्वर मैं एक डील करता हूं, अगर तू मुझे मेरे घराने को सुरक्षा दे, मेरे बिजनेस को, मेरी कमाई को सुरक्षा दे, मेरे हाथों को सुरक्षा दे, मेरे बच्चों, मेरे परिवार को सुरक्षा दे, और जिस काम के लिए मैं निकला हूं तू मुझे मेरे सफर में मुझे सफल करे और मेरी यात्रा को सफल करे, तो परमेश्वर मैं यहां पर करें कि तेरे नाम का एक खंबा खड़ा करूंगा। हालेलुया। ये एक उसने परमेश्वर से एक मन्नत मांगी और परमेश्वर ने उसको सफल किया। मैं कह रहा हूं उसकी एक डील ने परमेश्वर ने उसको आशीषित किया, इतना आशीषित किया कि आगे चलकर मैं कह रहा हूं कि उसकी पीढ़ियों में जो गरीबी का शराब था वो हट गया। और याकूब किसी के यहां पर नौकर था, वो भेड़ बकरियां चगाता था, लेकिन जिस दिन से उसने डील करना स्टार्ट किया, उसने कहा खुदा जो तेरी डील है मैं हमेशा तेरी डील पर अमल करूंगा। आज डील करके जाना। मैं कह रहा हूं अगर आज भेड़ बकरियां चगा रहे हैं, लेकिन आज रात के बाद राजा बनने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। वो लोग राजा बनते हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो लोग सक्सेसफुल होते हैं, वो लोग अमीर हो जाते हैं, वो लोग धन की आशीष पाते हैं। कह रहा जो परमेश्वर के साथ डील करते हैं। आपने देखा जब पति पत्नी की शादी होती है, क्रिश्चियन मैरिज होती है, तो उसमें या फिर कोई भी हिंदू मैरिज होती है, तो उसमें हाथ पकड़ के उससे पत्नी से और पति से कवाया जाता है कि अब मैं अपनी पत्नी को कभी मारूंगा नहीं। और आप देखते हैं वो डील टूट जाती है। कई बार 5 उंगलियां छपी होती हैं औरतों की गाल पर। डील करते हैं हम, हमारे बीच में कोई बैठता है, पादरी बैठता है, कोई याजक बैठता है और वो डील कराता है। आज के बाद दुख सुख में हम इकट्ठे रहेंगे, जहां भी रहेंगे दुख सुख में रहेंगे, कोई भी ऐसी बात कभी नहीं करेंगे, कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाएंगे। और लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तो डील टूट जाती है कि नहीं? तो उसी समय 5 उंगलियां छाप देता है पति आपके सामने। कह रहा है कि डील अधूरी हो जाती है इंसान की, लेकिन अगर आज परमेश्वर के साथ डील बांध कर जाओगे, वाचा बांध कर जाओगे, मैं कह रहा हूं एक नई गवाही आपका इंतजार करेगी चर्च। आमीन। ये परमेश्वर है। याकूब ने डील बांधी, लेकिन डील में सफर में परमेश्वर देख रहा था उसने क्या डील बांधी। हाँ, स्क्रीन पर देखेंगे 3 पॉइंट। कह रहा खुदा मैं तेरे साथ डील बांधता हूं कि तेरी डील पर चलूंगा, अपनी डील पर नहीं। कह रहा मैं ये नहीं कहूंगा परमेश्वर जब मैं सुबह उठूं मुझे यहां मिलना चाहिए, तू परमेश्वर बैंक में मिलना चाहिए, सुबह तू मेरी दुकान में मिलना चाहिए, मेरा बैंक का गल्ला भर के जा। उसने ये नहीं कहा। उसने कहा यहोवा जो तेरी बाइबल में लिखा है, संडे चर्च आना है, कह रहा मैं आऊंगा। बाइबल पढ़ना है, सुबह उठकर कह रहा पढ़ूंगा। भोर के समय उठना है, कह रहा करूंगा, पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा। कह रहा लोगों की मदद करना है, बीज बोना है, कह रहा बोऊंगा। वो देखो ओ डील। जब जैसे ही डील कर रहा हूं वो शैतानी ताकत को प्रॉब्लम हो रहा है, वो डील में प्रॉब्लम हो रहा है और उसका जोर वहीं लोहे से निकल जाएगा बाहर। डरो नहीं, बैठ जाओ, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। ना क्या कह रहा हूं कि वचन का प्रकाश जब खुलता है तो उसी समय कह रहे हैं कि लोगों के बंधन टूट जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। 2 जन पकड़ो और उसे पीछे ले जाओ, चलो पीछे जा।
और इसी समय आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में आशीष देने वाला। चर्च अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। हालेलुया। आप सुन रहे हैं। उसने डील किया, उसने कहा खुदा मैं तेरी लाइट बनकर जीऊंगा। आज से अपने हाथों को उठाओ, जो लोग निराश हैं बोलो कि मैं तेरी लाइट बनकर जीऊंगा। याद रखना कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि यहोवा एक लाइट है, वो एक ज्योति है, ज्योति। और वो बोलते हैं, कह रहे कि यीशु मसीह जब संसार में आया तो उसने कहा, कह रहे कि तुम मेरी लाइट हो। लाइट, जो लोग निराशा का जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरी लाइट हो। जब हम मत्ती 5:15 पढ़ते हैं, देखो वहां पर क्या लिखा। जो लोग निराशा में, जो लोग टेंशन में, जिनके घर में अंधेरा है, आज भी मैं कह रहा हूं कि जब लाइट आती है तो अंधेरा भाग जाता है यीशु मसीह के नाम में। आज आप कौन है? आप परमेश्वर की लाइट है। जिस कमरे में अंधेरा है, जब डोर खुलता है तो उसी समय सूरज का प्रकाश जब पड़ता है और उसी समय उसमें से अंधेरा भाग जाता है। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि जब आज से वचन सुनने के बाद तुम किसी की दुकान में पैर रखोगे, मैं कह रहा हूं प्रार्थना करने के लिए नहीं कह रहा हूं, तुमसे प्रार्थना नहीं भी आती, वो भी नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि जब तुम पैर रखोगे उसकी दुकान में लाइट आएगी, चलने लगेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कोई बिस्तर पर पड़ा होगा, आप पैर रखोगे उसके घर में, अगले दिन वो लोग गवाही देंगे, जैसे ही तो मेरे घर में आया, अरे तू अंधेरा बनकर नहीं आया, तू तो खुदा की रोशनी बनकर आया है। आज से आप दूसरों के घर में जाओगे, मैं कह रहा हूं उनका बीमार बिस्तर से खड़ा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको लाइट बनाया है। आप लोग एक बात याद रखना, जो परमेश्वर की लाइट है, कह रहे हैं उनकी गवाहियां नहीं आती, जब वो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं उनकी गवाहियां ज्यादा आती हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपको विश्वास करना है। अगर आज आप घटी में किसी परेशानी में, आपको चिंता नहीं करना। यहां पर लिखा 5:15 में, और लोग दिया जलाकर पैमाने को नीचे नहीं परंतु ऊपर रखते हैं। हो सकता है कह रहा है कि आज आप लाइट बनकर घूम रहे हो। किसको कह रहा है? यीशु मसीह लाइट। जिन्होंने यीशु मसीह की गवाहियां देनी शुरू कर दी हैं, जिन्होंने सुसमाचार को सुनाना शुरू कर दिया है, जो लोग भक्ति करते हैं परमेश्वर की, उसको शैतान उस पैमाने को नीचे रखना चाहता है, उसको डाउन करना चाहता है। आपके गांव में, आपके नुक्कड़ में, आपके समाज में कह रहे हैं कि यीशु मसीह के नाम को नीचा करना चाहते हैं, आपको नीचा दिखाया जाता है। लेकिन यहां पर क्या लिखा? स्क्रीन पर लिखा, कह रहा है नीचे नहीं परंतु वो दीवट ऊपर आने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। यहां पर लिखा कि वो नीचे नहीं, वो दिए को ऊपर, नीचे नहीं ऊपर रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है जब दिया ऊपर रखा जाता है तो खाट के नीचे से पूरे कमरे में रोशनी नहीं आती, जब दिए को ऊपर रखते हैं तो कह रहा है पूरे घर में रोशनी आती है। हालेलुया। आज मैं आपको बता रहा हूं कि आप बुझी हुई लालटेन नहीं है, कोई भी आपको आकर फूंक मारकर बुझा देगा। आप खुदा की लालटेन है, लाइट है, लाइट। आज से आपके घर प्रकाश चमकेगा, निराशा में से बाहर आ जाओ। परमेश्वर इस वचन से अपने लोगों को बता रहा है, कह रहे हैं कि तुम लाइट हो। जितना मर्जी कोई तुम्हारी बुराई करे, जितना मर्जी कोई तुम्हारे ऊपर जादू टोना करे, याद रखना मसीहत कह रहा है ये है, कह रहा है जितना मर्जी कोई तुम्हारे खिलाफ बोले, लेकिन तुम पवित्र आत्मा की लाइट हो। परमेश्वर उसकी जिंदगी में जब तक काम नहीं करता, जब तक वो बोलता नहीं मैं लाइट हूं, परमेश्वर ने तुम्हें लाइट बनाया है। उसने कहा कि तुम मेरे दिए हो और तुम्हें कोई बुझा नहीं सकता, तुम्हें कोई डरा नहीं सकता। कह रहा है कोई तुम्हें रोशनी देने से जितना मर्जी अंदर खड्डे में डाल दे, लेकिन कह रहा है कि तुम एक दिन ऊपर जरूर आओगे यीशु मसीह के नाम में। जितना मर्जी तुम्हारी प्रॉपर्टी छीन ले, जितना मर्जी तुम्हारा नंबर काट दे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जितने लोग जीरो हैं आज रात वो ऊपर आने वाले हैं, सबसे ऊपर आने वाले हैं, क्योंकि यू आर लाइट। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको बोलो यू आर लाइट। अपने पड़ोसी को कहो आई एम लाइट। निराश होंगे आप, लेकिन मैंने क्या बताया? तीसरे पॉइंट में लिखा, कह रहा कि प्रार्थना करने वालों की आज पवित्र आत्मा उनको लाइट बनाने वाला है। जो प्रार्थना करने की डील कर रहा है, आज परमेश्वर के साथ यहां बैठ कर एक डील बांध कर जाना, डील करके जाना। अगर आप प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, आपकी कोई डील रुकी हुई है, मैं कह रहा हूं 3 हफ्ते में बहुत बड़ी डील आपकी होने वाली है। आमीन। मैं कह रहा हूं आप बड़ी डील देखोगे, बड़ी डील होने वाली है बिजनेस में आपकी यीशु मसीह के नाम में। आप कैसा भी बिजनेस क्यों ना करते हो, लेकिन एक बड़ी डील आपके हाथ लगने वाली है, क्योंकि आज रात आप परमेश्वर से डील करके जा रहे हैं कि परमेश्वर जितना कमाऊंगा मैं उसका 10वां हिस्सा तुझे दूंगा। मैं प्रार्थना करूंगा भोर के समय, मैं उठूंगा, मैं डील करता हूं, मैं संडे के दिन चर्च आया करूंगा, मैं परमेश्वर उपवास रखूंगा, मैं जो तू बाइबल के अंदर बोलते हैं मैं वो काम करूंगा। मैं अब व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं अब नशा नहीं करूंगा। मैं डील बांधता हूं, मैं डील करता हूं तेरे साथ, वाचा बांधता हूं। याद रखना, अगर आपकी डील परमेश्वर को पसंद आ गई, आज रात परमेश्वर एक डील करने वाला स्वर्ग से, स्वर्ग दूतों को भेजने वाला आपके लिए यीशु मसीह के नाम में।
आप किस बात के लिए यहाँ पर टेंशन में है? मैं कह रहा हूं आज रात के बाद एक लाइट खुदा की आएगी आपके ऊपर आज, आमीन। और वो आपकी ड्रीम्स की डील पूरी होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं याकूब की डील थी, याद रखना कि याकूब जब घटी में आया, याकूब को पता था कि मैं एक लाइट हूं परमेश्वर की, लेकिन उसको डुबाना चाहा, उसको गिराना चाहा। उसी के भाई एसाव ने उसको मारना चाहा, और जब वो अपने भाई से डरकर भाग रहा था, लेकिन वो जानता था मैं खुदा की लाइट हूं, लेकिन वो बोल रहा था आई एम लाइट, हालेलुया। वो बोल रहा था मैं परमेश्वर की लाइट हूं। लेकिन एक दिन रास्ते में उसके साथ बड़ी प्रॉब्लम्स आई। वो अपने मामा लोबान के यहाँ पर नौकर बनकर रहा, और उसने भेड़ बकरियां चगाई, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन वो अपनी आर्थिक तंगी में भी बोलता रहा, कह रहा कि मुझे पता है, कह रहा अगर तू मेरी भेड़ बकरियों का हिस्सा मेरे से मार लेगा, मेरा पैसा मार लेगा, कह रहा तू जानता नहीं है मैं लाइट हूं, लाइट के पास कह रहा कभी गरीबी नहीं आती, बहुत पैसा आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और उसके बाद याकूब के ऊपर बहुत बड़ी तकलीफ उसके जीवन में आई, लेकिन परमेश्वर ने उसको देखा। एक रात परमेश्वर ने कहा याकूब मैंने तेरे समर्पण को देखा है, मैंने तेरे चर्च आने को देखा है, मैंने तेरी डील को देखा है कि तू सुबह उठता है 4 बजे और मुझसे प्रार्थना करता है। और एक दिन वो प्रार्थना कर रहा था, और उसी समय कि एक स्वर्गदूत उसके पास आकर खड़ा हो गया और बोलता है मुझे जाने दे, लेकिन वो बोलता है कह रहा मैं जानता हूं मैं लाइट हूं, कह रहा जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक तू नहीं जा सकता, कह रहा कि मैं जानता हूं जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, कह रहा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप निराश हैं, याकूब भी परिस्थितियों का सामना कर रहा था, याकूब भी काम धंधे करने वाला आदमी था, पारिवारिक से जुड़ा हुआ था, उसके परिवार में भी उसकी पत्नी को छीन लिया गया, उसके बाप ने उसको जाने नहीं दिया, मायके में रखा कई साल, कितने साल, 7 साल। आपकी पत्नी को अगर उसका बाप अगर उसकी मां ले जाए तो आपको 1 साल में आपकी टाइम फीस हो जाती है, लेकिन यहां पर 7 साल उसकी पत्नी उसके घर में नहीं आई, और लेकिन वो बेचारा अपनी पत्नी के लिए काम करता रहा, लेकिन एक भी दिन उसने खुदा को दोष नहीं दिया, निराशा का जीवन नहीं जिया, और उसने कहा परमेश्वर मैं जानता हूं कि मैं तेरी लाइट हूं और लाइट को कोई बुझा नहीं सकता, कह रहा मेरी लाइट हूं मैं, मेरे ड्रीम्स को कोई बुझा नहीं सकता, मेरी मनतों को कोई कैंसिल नहीं कर सकता, मेरे मन की इच्छाओं को कोई मार नहीं सकता, कह रहा जो मांगूंगा मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और याकूब को परमेश्वर ने देखा और उसको मन चाहा वरदान दिया। याद रखना अगर आपकी डील आज पूरी हो गई, आपका समर्पण परमेश्वर ने देख लिया, मैं कह रहा हूं यहां बैठकर जो डील आज परमेश्वर से करके जाओगे, कल रात के बाद मैं कह रहा हूं आपकी डील फाइनल होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आप जो मांग रहे हैं मिलने वाला आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे बोलो वो ही पाएंगे। हम बाइबल से देखते हैं पहला इतिहास में उसके 4 अध्याय में देखते हैं यहाँ पर कि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि आप परमेश्वर की लाइट हो। लोग निराशा का जीवन जीते हैं। जब जिस दिन से आपने मसीहत में जन्म लिया है, बपतिस्मा लिया है, मैं कह रहा हूं उस दिन से शैतान आपसे डरने लगा है। आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे नहीं, घटेंगी, उनकी घटती हैं। जो लोग परमेश्वर को रोज सुबह उठकर डील देते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे सामने जो मैंने डील बांधी है मैं प्रार्थना करने के लिए आया हूं। मैं कह रहा हूं अगर आप लाइट हो, आज रात आपके घर मैं कह रहा हूं एक लाइट पैदा होगी यीशु मसीह की। आप आनंद में को देखेंगे आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। यहां पर पढ़ते हैं हम याबेस के बारे में। हाँ पढ़ेंगे, देखेंगे। याबेस बहुत अच्छा व्यक्ति था। वो अपने भाइयों से अधिक अच्छा था। उसकी माँ ने कहा मैंने उसका नाम याबेस रखा है। बस आगे बाद में पढ़ेंगे। देखो क्या, आगे पढ़ो आगे। क्योंकि मैं उस समय बड़ी पीड़ा में थी जब मैंने जन्म दिया। देखो क्या कह रही उसकी माँ। उसकी माँ कह रही आप में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? कारण क्या है? कह रहा है मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरे बच्चा नहीं है, मेरे परिवार नहीं है। लेकिन ये किस बात के लिए दुखी है? कह रहा है इसकी माँ को जब पीड़ा हुई इसको पैदा करने के लिए, तो इसकी माँ ने कहा बड़ा बेकार बच्चा है, इसने मुझे बहुत पीड़ा दी है। और इसकी माँ ने इसका नाम याबेस रख दिया। याबेस नाम का मतलब है कलंक। सारे बोलो कलंक। अपने पड़ोसी को बोलो कलंक। बोल सकता हूँ ऐसे कलंक? सारे बोलो हालेलुया। अगर आपके स्कूल में आपकी माँ नाम रख दे कलंक, और बच्चा जब स्कूल में जाए और मैडम अटेंडेंस ले, ओ कलंक आ गया तू, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा आपको? लगेगा कह रहे ओ कलंक। और जब कहीं बहू आ जाए किसी की तो उसकी सास बोले कलंकनी आ गई तू। आज भी ऐसा ही बोलते हैं यूपी में, कह रहे कलंकनी काले मुंह वाली आ गई है, ऐसा बोलते हैं, आप बोलते हैं। लेकिन इसके नाम का मतलब था कलंक। और जब इसको अपने नाम का मतलब पता लगा कलंक, तो बेचारा बड़ा दुखी हो गया। ये बड़ा टेंशन में रहा, निराशा में रहा।
इसकी माँ, इसके परिवार के लोग सब इसे करा दुखी थे, लेकिन इसने परमेश्वर से उस दिन डील बांधी और एक वाचा बांधी परमेश्वर से, और इसने डील बांधी कि परमेश्वर अब से मैं टाइम पर आऊंगा, प्रार्थना करूंगा, अपना जीवन तुझे दूंगा। देखो क्या लिखा आगे नेक्स्ट में। हाँ, याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर से प्रार्थना की। हाँ। याबेस ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू मुझे सचमुच आशीर्वाद दे। हाँ। मैं चाहता हूं कि तू मुझे अधिक भूमि दे, मेरे समीप रहे और किसी को मुझे चोट ना पहुंचाने दे, तब मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। और परमेश्वर ने याबेस को वो दिया जो उसने मांगा। सारे बोलो हालेलुया। ना लिखा उसने मांगा, वह परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। कह रहे ध्यान से सुनो, कह रहे उसका नाम कलंक था। आज हो सकता है आपका बिजनेस आपके लिए कलंक बना हुआ हो, आपने दुकान खोली वो कलंक बनी हुई हो, आप पैदा हुए, आपने बच्चा पैदा किया, लेकिन उसने आपका नाम डबो दिया, कलंक बन गया आपके लिए, समाज के लिए, नशा करता है। आज आपका कोई काम नहीं बन रहा है, मैं कह रहा हूं आपके लिए सब कुछ पैसा बर्बाद हो गया हो सकता है आप निराशा का जीवन दे रहे हो याबेस की तरह, लेकिन याबेस जिस परमेश्वर को जानने लगा उसका नाम यहोवा जोरावर था, और उसने कहा यहोवा जोरावर, कह रहा कि मैं चाहता हूं कि तू मुझे प्रॉपर्टी दे, कह रहा मैं चाहता हूं कि परमेश्वर कि तू मुझे सचमुच आशीर्वाद दे आज, और कह रहा कि मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा तू मेरे जीवन में आशीषें दे, आज से कोई मुझे कलंक ना कहने पाए। और पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा जैसा तू मांगता है मैं वैसा करूंगा, लेकिन इसके बीच में इसने एक डील बांधी कि परमेश्वर मैं कभी किसी की बुराई नहीं करूंगा, मैं अपने जीवन में कोई पाप नहीं करूंगा। पवित्र आत्मा से जो डील बांधी परमेश्वर ने इसके ऊपर से वो निराशा का श्राप तोड़ दिया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज और उसके बाद यह व्यक्ति सबसे ज्यादा आशीषित हुआ याबेस। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने इसके मुंह पर आशीर्वाद दिया, जो ये कहता था हो जाता था। मैं आज ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं जो लोग अपने आप में निराश हैं, जो लोग अपने आप में आज कह रहे हैं कि शायद मैं अपने माँ बाप के लिए कलंक को मैं कुछ नहीं कर पा रहा। आज हो सकता है आप कह रहे हो कि मैंने अपने माँ बाप को दुख दिया है, कर्जा दिया है, ये कह रहा था मैंने अपने माँ बाप को दुख दिया है। हो सकता है आप कह रहे हो कि मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं तो कलंक की तरह हूं, लेकिन परमेश्वर आज रात आपके ऊपर से शराब तोड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आज डील बांध कर जाना, जिन लोगों ने डील बांधी है कि परमेश्वर मैं तो आज से तेरा बन कर रहूंगा और आज से अपने मुंह से अंगीकार करूंगा यीशु ही मेरा परमेश्वर होगा यीशु मसीह के नाम में। अगर जो लोग ऐसा डील बांध रहे हैं आज रात मैं कह रहा हूं कि वो डील आपकी फाइनल होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अरे जो परमेश्वर याबेस की डील फाइनल कर सकता है, कह रहा जो उसने मांगा दे दिया, कह रहा कि आज अपने पड़ोसी को पूछो, कह रहा कि अगर तू डील फाइनल करता है तो कह रहा जो मांगेगा मिल जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं उन लोगों की डील फाइनल होती है जो लोग अपने हाथों को उठाकर रोज सुबह परमेश्वर से मांगते हैं। भजन संहिता 5:3 में देखेंगे, कह रहा कि दाऊद एक बकरी चगाने वाला व्यक्ति था, निराश रहता था अपने जीवन के अंदर, लेकिन जिस दिन से इसे पता लगा कि मैं वो दीवट हूं जो दुनिया के लिए उजाला लेकर आ सकता हूं। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप वो दीवट हैं जो दुनिया के लिए उजाला लेकर आ सकते हैं। आज हो सकता है कि आपने अपनी जिंदगी में कोई एक भी कमाई ना की हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज रात के बाद परमेश्वर आपका फ्यूचर बदल डालेगा यीशु मसीह के नाम में। भेड़ बकरियां चगाने वाला आदमी क्या कह रहा है, एक डील बांध रहा है परमेश्वर के साथ, और इसने परमेश्वर को कहा, हे यहोवा भोर के समय 4 बजे के समय, कह रहा है भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा। ध्यान से सुनना, जिस दिन इसने ये डील बांधी और परमेश्वर ने कहा सुन दाऊद तेरे खानदान में कह रहा राजा पैदा हुआ करेंगे आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने डील बांधी इसके साथ, कह रहा तू राजा बनेगा। उसने कहा रे मैं तो भेड़ बकरियां चगाता हूं। परमेश्वर ने कहा रे कैसे भेड़ बकरियां चगाएगा, जो मेरे साथ सामने सुबह उठकर डील करेगा, कह रहा वो भेड़ बकरियां नहीं चगाएगा, पूरी दुनिया में राजा बनेगा, राजा बनेगा, राजा। अरे जो उसने डील बांधी प्रार्थना करने की, परमेश्वर ने कहा तेरी डील मैं फाइनल करूंगा। और उसके बाद कह रहा सुन, कह रहा तू नहीं, कह रहा आज के बाद तेरा बेटा सुलेमान भी राजा बनेगा। कह रहा सुन अगर तेरी डील मुझे पसंद आई सारी जिंदगी, कह रहा सुन आज के बाद तेरा बेटा भी राजा बनेगा, और जितने कह रहा उस तेरे वंश में पैदा होंगे कह रहा वो भी राजा बनेंगे। याद रखना बाइबल इतिहास बताती है यीशु मसीह दाऊद के वंश से पैदा हुआ और उसके बाद कोई राजा पैदा नहीं हुआ। तारीफ करेंगे जोर से यीशु मसीह के नाम में।
मैं कह रहा हूं अगर आज आप अपने बच्चों के लिए एक डील फाइनल कर रहे हो कि परमेश्वर मेरा बच्चा तुझे ग्रहण करे ना करे, मेरे लोग हाथ उठाए ना उठाएं, लेकिन मैं सुबह उठकर प्रार्थना करूंगा, चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन परमेश्वर मैं तेरी लाइट हूं, मैं जान गया हूं। लाइट किसको बोलता है परमेश्वर? कह रहा है लाइट उसको बोलता है जो छोटी छोटी बात के लिए निराश नहीं होता। परमेश्वर उन लोगों को स्वर्ग से हमेशा के लिए एंट्री नहीं देगा, याद रखना। जो लोग कह रहे हैं निराशा का जीवन जीते हैं, उनको परमेश्वर स्वर्ग बुलाना नहीं चाहता। कह रहा मसीहत क्या है? मसीहत ये है, कह रहा लाइट वो है, कह रहा जिसको पास कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो आनंद का जीवन जी रहा है, वो विश्वास के साथ चल रहा है, उसको परमेश्वर लाइट बोलता है। विश्वास के साथ चलना, अगर दाऊद की डील पक्की कर सकता है परमेश्वर, आपकी डील भी फाइनल होगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। आप जो मांग कर जाएंगे यहां से अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन आपके मांगने में और परमेश्वर के आपके घर जाने में परमेश्वर के स्वर्गदूत चेकिंग करेंगे आपकी। क्या आप अपनी डील पर खरी उतरते हैं? क्या आप अपनी डील पर खरी उतरते हैं? दाऊद अपनी डील पर खरी उतरा। अरे लोगों ने उसको मारना चाहा, 66 बार उसकी लड़ाई हुई लोगों के साथ, लेकिन उसने अपनी लड़ाई में यहोवा का स्थान पहला रखा, प्रार्थना करके निकला। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब किसी के घर में क्लेश होता है फटाफट फोन लगाते हैं पुलिस को, फटाफट अपने रिश्तेदारों को फोन लगाते हैं, मुस्टंडे अपने दोस्तों को फोन लगाते हैं, आ जाओ झगड़ा हो गया। लेकिन यहां पर दाऊद जानता था मैं खुदा की लाइट हूं। इसके साथ जब भी झगड़ा होता था, इसके बच्चों को उठा लेकर जाते, इसकी पत्नी को उठा कर ले गए, लेकिन इसने कहा अरे तलवार बाद में उठाएंगे, पहले अपने हाथ परमेश्वर के सामने उठाएंगे, आज यहोवा जोरावर के सामने उठाएंगे। कह डील की है मैंने, आज दुख में, बीमारी में, समस्या में, निराशा में मैं परमेश्वर को छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों की डील देख रहा है। अगर मौत भी आपके दरवाजे पर आ रही है, आज उसे हटना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कर्जा भी आ रहा है, आज उसे हटना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। यहां पर दाऊद के पास से 66 बार मौत उसके सामने से निकली, लेकिन 66 लड़ाइयां लड़ा, लेकिन उसके साथ बाइबल बोलती है एक भी जंग वो नहीं हारा। 66 की 66 लड़ाइयां वो जीता चला गया, जीता चला गया। क्यों? क्योंकि उसकी डील थी परमेश्वर के साथ कि मैं जो भी बिजनेस करूंगा, जो भी काम करूंगा, परमेश्वर तेरे चरणों में चढ़ाने के लिए आया करूंगा, मैं तेरे पास आऊंगा। न भोर के समय कह रहा मेरी आवाज तेरे कान में सुनाई देगी। याद रखना, अगर आज आपकी डील है सुबह किसके साथ? आप सुबह उठते हैं डील करें कि यहां से बोलकर जा रहे हैं, अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो आई एम लाइट। ऐसा नहीं बोलना, गुस्से में बोलना, अपने पड़ोसी के साथ बोलो आई एम लाइट। मजाक नहीं कर रहा हूं। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बेशक आप नहीं जानते हो, उसको बोलो आई एम लाइट। गुस्से में बोलो उसको आई एम लाइट। लेकिन सुबह 4 बजे पता लगेगा कौन लाइट है। रजाई में मैं तो अंधेरा हूं 5 बजे भी मैं तो अंधेरा हूं 6 बजे नहीं मैं तो अंधेरा हूं। स्वर्गदूत आते हैं, बोलते हैं लाइट उठना। कह रहा नहीं मैं तो अंधेरा हूं। अरे रजाई में अंधेरा होता भाई साहब, लाइट होती है अंधेरा लाइट नहीं होती। लेकिन ये लाइट है, ये बुझी हुई लाइट लालटेन बना देता है शैतान इनको। रोज एक ड्रीम दिखाता, ओ बेटे तू सलमान खान बन गया, ओए तू भाई साहब तेरा बिजनेस चल गया, और आप अमीर हो रहे होते हैं सपने में हैं ये नहीं पता अंधेरे में जी रहे हैं। लेकिन आप जब सुबह उठते हैं और परमेश्वर की लाइट बनते हैं, अपनी वाचा को पूरा करते हैं, एक डील पर खड़े उतरते हैं, मैं कह रहा हूं सुबह उठोगे, शाम होने से पहले एक बरकत आपके घर आएगी। आमीन। कह रहा 66 लड़ाइयां जो लड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं 66 लड़ाइयां क्यों ना लड़ रहे हो, आपके घर का क्लेश, आपके कर्जा, कितना भी प्रॉब्लम हो, लेकिन परमेश्वर डील बांधेगा। एक डील बांधी परमेश्वर ने, कह रहा दाऊद मैं तेरे वंश में किसी को टुकड़े मांगने नहीं दूंगा। लेकिन यहां मैं देखता हूं, मैं थू करता हूं, कई बार ऐसे मैंने कहा चल गंदा। एक आदमी आया मेरे पास, कहता हूं यार मैं मसीह को छोड़ दूंगा ना वो था डेया, ऐसे बात कर रहा था, कह रहा भानी भानी। मैं कहा क्या हुआ? कह रहा भानी भानी मनु हूं यीशु मसीह जंगल लगता। मैं कहा ये कैसी भाषा है? कह रहा भानी भानी मैनू चंगा नहीं लगता यीशु मसीह। मैं कहा क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा बेवकूफ, मैं अंधेरे में था, तू मेरे लिए लाइट बन के आया था। उसी बंदे ने मुझे सुसमाचार सुनाया था। उसी ने कहा था मैं एक जगह जेल के अंदर था और मैंने किसी को मार दिया था और मैं जेल के अंदर था, मैं प्रभु को नहीं जानता था, अंधेरे में था मैं, मुझे गुस्सा आता था, मैं डंडा उठा के मार देता था। मेरे ताऊ का लड़का मेरे से बहस करता था, मैं उसके सिर में थोड़ा मार देता था। मैं लड़ाई झगड़ों में शेर था, शराब पीने में, नशे करने में शेर था, अंधेरे में था, नहीं जानता था परमेश्वर की लाइट को। लेकिन जब मैं जेल में था तो उसी समय एक लड़का मेरे पास आया और उसी समय उसने मुझे यीशु मसीह का लिटरेचर दिया। और किस प्रकार दिया था? कहता भानी भानी, कहता यीशु मसीह बड़ा हुआ चंगा हैगा। कह रहा नु फड़ के देख एक बारी, लड़ फड़ के देख, कहता तेरे कम बन जाएंगे, सारे सीधे हो जाएंगे। मैं कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है। मैंने उस दिन से यीशु मसीह का लड़ फड़ा और मैं पढ़ने लगा और मेरे को अच्छा लगा।
और मैंने कहा परमेश्वर आज से मैं इस वचन को जरूर पढ़ूंगा यीशु मसीह के नाम में। और एक लाइट मेरे पास आई और उसी समय मैंने सुबह 4 बजे एक लाइट देखी और एक वहां पर सफेद कपड़े पहने हुए एक आदमी मेरे पास खड़ा था और उसने कहा बेटे, कह रहा तू मेरी लाइट बनेगा और तू नीचे नहीं रहेगा, तू ऊपर रहेगा सबसे यीशु मसीह के नाम में। और मैंने उस दिन देखा, मैं जानता भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उस दर्शन को जब मुझे दिखाया मेरी समझ में आ गया कि मैं वो लाइट हूं। आज के बाद मुझे लाइट बन के घूमना है, मुझे कोई डुबा नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई निराश नहीं कर सकता, कोई कर्जा, कोई सुसाइड, कोई जीवन कर ऐसा नहीं करे वो जब तक ना कहे। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? आपको विश्वास के साथ चलना है, यू आर लाइट। लेकिन एक करा छोटा सा चूहा भी आपको डरा देता रात को, एक छोटी सी छिपकली भी जब आप प्रार्थना करने बैठते हो, कई लोग तो ऐसे जाके बैठेंगे आई एम लाइट आई एम लाइट, जब कोठे पे छिपकली आती है अंधेरा बन जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं आपको डरने की जरूरत नहीं है, यू आर लाइट। यही लड़का थोड़े दिन के बाद मैंने देखा और आया और बोलता कह रहा पानी पानी ए बाइबल तू ही ले ले मेरी अड़ी बीवी, कहता यीशु चंगा नहीं है, साढ़े काम नहीं खोलता। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके काम खोलने के लिए नहीं आया, आपके लिए स्वर्ग के डोर खोलने के लिए आया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके लिए उद्धार करने के लिए आया है। कह रहे हैं कि आज जितने लोग इस बात को समझ रहे हैं कि परमेश्वर उन लोगों की जिंदगी में काम करेगा जो लोग लाइट बनकर जिएंगे, लाइट बनकर दूसरों के लिए उजाला बनकर जिएंगे। आपके घर में दुख हो सकता है, आपके जीवन में दुख हो सकता है, आपके जीवन में एक भी गवाही ना बनी हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 7 साल की सेवकाई के अंदर लंबी सांस लेके बोलता हूं एक भी गवाही नहीं बना मेरी, लेकिन मैं रोता रहा परमेश्वर के सामने। लेकिन मैंने लोगों के सामने कभी नहीं रोया मैं आज तक। मैंने कहा परमेश्वर मैं तेरी लाइट हूं, मैं लोगों के लिए उजाला बनूंगा, लाइट मारूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं लोगों को हंस हंस कर बातें करता था और परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा कि सुन, कह रहा जो लोग तेरी नामधराई करते हैं, मुझे डुबाना चाहा, मुझे बार बार, मैं आपको बता रहा हूं कि 3 लोग थे मेरे पास, 3 साल में 3 लोगों के साथ चलता रहा। परमेश्वर को बोलता था परमेश्वर अंधेरे में वाले लोग नहीं चाहिए मेरे को। मैं आज भी यही मेरी प्रार्थना है, परमेश्वर तेरी लाइट वाले लोग इस घर में इस चर्च में आने चाहिए। जो तेरी लाइट है वो यहां पर आए, जो अंधेरे में है वो भटक जाएं, ये चर्च उनको मिलने भी ना पाए। कैसा पादरी हूं मैं, सब कहते हैं आ जाओ मेरे चर्च में, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, जो अंधेरे में जी रहे हैं परमेश्वर, जो यीशु मसीह को जानने के बाद भी अंधेरे में है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। जो लोग यीशु को जानने के बाद, ब्लेसिंग लेने के बाद निराश रहते हैं, मैं उनको कह रहा हूं अंधेरे में रहते हैं, फिर भी वो अंधेरे में है, लाइट बनना नहीं चाहते, वो परमेश्वर का काम नहीं करना चाहते। मैं कह रहा हूं कि कौन है वो लाइट, कैसे परमेश्वर का डोर खुलता है, कैसे निराशा भागती है। कह रहा है जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनको खुदा लाइट बोलता है। जो लोग आज से ये डील करके जा रहे हैं यहां से कि परमेश्वर मैं 1 हफ्ते के अंदर 100 लोगों को गवाहियां दूंगा, उनके घर खुदा की रोशनी आज चमकने वाली है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना ऐसे लोगों के घर परमेश्वर डील करेगा, आपका बच्चा इतिहास रचेगा आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। मैंने ये डील किया था परमेश्वर से। एक औरत मुझे फोन कर रही थी मेरे चर्च के अंदर, बोल रही थी कि पापा मैं इतने दिन से प्रार्थना कर रही हूं, कोई काम नहीं बन रहा, आपसे भी 3 बार प्रार्थना करा ली लेकिन कोई काम नहीं बना। मैंने कहा क्या करती है तू? कहती मैं अब यीशु मसीह की लाइट नहीं बन सकती। मैं कहा क्या हुआ? कह रहा मेरा पति मुझे बाहर नहीं जाने देता, मुझे कुछ भी नहीं करने देता। मैंने कहा तू लोगों को सुसमाचार सुना, परमेश्वर तेरे काम खोल देगा। कहती कहां, आपको पता है कि मेरा पति कितना खड़ूस है, कमरे में से बाहर नहीं निकलने देता और बाहर निकलती तो मुझे मारता है। मैंने कहा बहाना मारने की जरूरत नहीं है। लोग आज औरतें बहाना मारती हैं कि नहीं नहीं मेरे को बाहर नहीं जाया जाता, लेकिन मोबाइल उनके पास है। मैंने कहा तेरे पास मोबाइल है, फेसबुक पर अपनी गवाही दे कि यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज 100 लोगों तक जाएगी, वो बोलो यीशु ही परमेश्वर है, उसने मेरी जिंदगी में चमत्कार किया है। मैं कह रहा हूं इंस्ट्रूमेंट परमेश्वर ने आपको दिए हैं, घर में बैठकर भी कह रहा आप सुसमाचार सुना सकते हैं। लेकिन ये घर में बैठ के बस अपनी माँ को फोन करते हैं, हाँ इधर भी चाटा मारा इसने, इधर भी मारा, मुझे ले जा मुझे ले जा मुझे ले जा, मुझे अपने घर ले जा। मैं अपने घर वाले की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं। सारे बोले हालेलुया। कह रहा हूं कि नहीं मुझे ले जा मुझे ले जा। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं, मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं, आमीन बोलने वालों से बात कर रहा हूं, आमीन हालेलुया बोलने वालों से बात कर रहा हूं। आप सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? हालेलुया बोलकर जाग जाओ आज। हालेलुया। आपकी आशीषें जागने वाली यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ऐसे लोगों के घर आना चाहता है। मैंने डील की थी, मैंने परमेश्वर को कहा था अगर तू मुझे यहां से छुड़ाए, परमेश्वर उम्मीद नहीं है कि मैं यहां से छूट जाऊं,
अगर आज आप किसी बीमारी में कर्जे में फंसे हुए हो, एक डील करके जाना मेरी तरह कि परमेश्वर अगर तू मुझे यहाँ से छुड़ाए, इस दुख में से छुड़ाए, इस बीमारी में से छुड़ाए। याकूब ने यही कहा, परमेश्वर अगर तू मेरा पेंडा करा मेरे भाई से छुड़ाए कि मेरे पीछे पड़ा हुआ है मुझे मारने के लिए, तो परमेश्वर मैं डील करता हूं, मैं तेरी गवाही को पूरी दुनिया में फैला दूंगा यीशु मसीह के नाम में। और जब मैंने ये बात कही, मैंने कहा परमेश्वर पूरी दुनिया में तेरे नाम को फैला दूंगा। परमेश्वर ने कहा जा, आज से तू मेरी लाइट है। कह रहा तुझे जितने लोग खाट के नीचे लेकर जाना चाहेंगे, कह रहा नीचे नहीं, तू ऊपर आकर रोशनी दिया करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज पूरी दुनिया के अंदर बता रहा हूं कि पूरी कंट्रियों में, पूरे वर्ल्ड में मेरे 20 चर्च खुल चुके हैं, 20 ब्रांचें खुल चुकी हैं हर देश में। मैं कह रहा हूं ये परमेश्वर है, पवित्र आत्मा। ये जीरो से हीरो बनाया परमेश्वर ने। 10 रुपए ही नहीं थे मेरे पास। मेरे डैडी ने मुझे कहा था कि मैं तेरी शादी में 10 रुपए खर्च नहीं करूंगा, तूने क्रिश्चियनों से शादी कर लिया, क्रिश्चियनों से रिश्ता कर लिया। मैंने कहा ठीक है मत करना। मैंने कहा तू जानता नहीं मेरे बाप, मैं लाइट हूं, लाइट। हालेलुया हालेलुया। मेरा बाप कह रहा चल देखेंगे लाइट है कि अंधेरा बन के आएगा थोड़ी देर के अंदर। कहेगा पापा पापा मुझे 10 रुपए दे दो। आज बहुत सारे लोग चर्च में आते तो हैं लेकिन लाइट बनकर आते हैं, लेकिन कई बार जब चर्च से बाहर निकलते हैं तो उसी समय ऐसे निकलते हैं, ओ भाई थका दिया पादरी ने, भाई अंधेरा, कमर में दर्द हो गया भाई, 3 घंटे बैठा के रखा। अंधेरे में आपकी कमर में अगर दर्द यहां बैठकर हो रहा है, मैं कह रहा हूं घर एक नई गवाही आने वाली है। आप अगर रात को भी यहां पर अगर आपको लग रहा है ये रात काली हो रही है, लेकिन याद रखना सुबह आनंद आने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें खुल रही हैं। मेरे डैडी ने मुझे कहा, कह रहा मैं भी देखता हूं तेरा खुदा लाइट है कि तू लाइट है, क्या होगा तेरी लाइट? मैंने कहा परमेश्वर लाइट है, लेकिन उसने मुझे भी लाइट बनाया है। हालेलुया, कि मैं लोगों को प्रकाश दूं। मैं कह रहा हूं उन लोगों को जो आप निराशा में हो, मैं आपको क्रिश्चियन नहीं कहूंगा, मैं आपको मसीह में नहीं कहूंगा। निराश लोगों को परमेश्वर कह रहा कम मिलता है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप कैसी भी हालत में हो, लेकिन आप याकूब की तरह कहना स्टार्ट करो, मैं चंगा हो गया हूं, मेरा काम बन गया है, मैं आशीषित हो चुका हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप दाऊद की तरह जीवन जी रहे हैं, याकूब की तरह जी रहे हैं, परमेश्वर आज आपके साथ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी छोटी सी गवाही के साथ शेयर कर रहा हूं कि मेरे डैडी ने जब मेरा रिश्ता किया, उसके बाद मेरी सास ने कहा कि हम एक अच्छे पैलेस में करेंगे, ना हम पैसे देंगे ना लेंगे। मैंने कहा ठीक है। और मैंने सिर्फ 10,000 रुपये, मेरी एक पादरी ने मेरी हेल्प की थी कि ये लो 10,000 रुपये। और मैंने कैसे जाकर मैंने किसी गरीब आदमी को शादी का कार्ड नहीं दिया, मैंने अमीर आदमियों को शादी का कार्ड दिया। मैं उसको जानता भी नहीं था। मैं ऐसे एक दोस्त को लेके गया, मैंने कहा तेरा चाचा क्या करता है? बोलता है फैक्ट्री है। मैंने कहा चल अपने चाचा के पास। मैंने कहा मेरी शादी में आना, मैं इसका दोस्त हूं। कहता अच्छा। कह रहा मैं क्यों आऊं, मैं आपको जानता नहीं हूं। मैंने कहा जान पहचान होगी ना से। और मैंने कोई स्टील की बड़ी फैक्ट्री वाला, यमुनानगर के अंदर प्लाईवुड की फैक्ट्री वाला, कोई एमएलए मैंने नहीं छोड़ा। बड़े सारे लोग आए, यमुनानगर शहर के बड़े बड़े लोग आए मेरी शादी में। और इसी समय मैंने क्या किया, आइसक्रीम वाले के पास गया। मैंने कहा ये ले 100 रुपए। कहता 100 रुपए? करा रहे लाखों रुपए लगेंगे आइसक्रीम में, 100 रुपए? मैंने 100 रुपए में क्या होगा? मैंने कहा बेवकूफ, कहीं के 5 लाख रुपए का पैलेस कर रखा, भाग जाऊंगा क्या? मैंने कहा अरे ये 100 रुपए पकड़, साई है साई। मैंने कहा देख बहुत अच्छा काम होगा बहुत। मैंने कहा आजा तेरे पैसे वहीं देकर भेजेंगे। कह रहा अच्छा। मैंने ऐसे ही सबको 100 रुपए दिए, टमाटर वाले को दिए, सब्जी वाले को दिए, मैं कह रहा हूँ, और उसको दिए, पनीर वाले को दिए, कोल्ड ड्रिंक वाले को दिए, 100 रुपए दिए। और मैंने कहा मैं लाइट हूँ, लाइट। मैं नीचे से घोड़ी पर नहीं आऊंगा, मैं ऊपर से आऊंगा पैराशूट में। पैराशूट वाले को भी मैंने 100 रुपया दिया, उसने ले लिया। कह रहा है वहां जाके पक्का पैसे दे दोगे? मैंने कहा दे देंगे। देखो यूट्यूब पर पैराशूट में आया हूं कि नहीं, देखा है कि नहीं आपने गवाही को? उसको सिर्फ 100 रुपये दिया था मैंने कहा ये पकड़ 100 रुपया। और मैंने कहा परमेश्वर काम करेगा और तू आना मेरी शादी में। कह रहा ठीक है। कह रहा पैसे मिल जाएंगे? मैंने कहा पैर रखते ही मैं दूंगा, पैर रखते ही, शादी बाद में करूंगा, पहले तुम्हारे पैसे दूंगा। कह रहा अच्छा। मैंने कहा हाँ। ऐसे मैंने स्टाल लगा हुआ था, बहुत सारे लोग वहां पर आए हुए थे और मैं देख रहा था, मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता जो मेरी शादी में आए हुए। मैं बहुत सारे लोग मेरी शादी में थे वहां पर। और आपको बता रहा हूं कि मेरी पत्नी के लिए मैं दिल्ली गया और वहां से एक बहुत अच्छी साड़ी लेकर आया। और दुकानदार बोला कैसी साड़ी चाहिए? मैंने कहा जो लाइट मारे, लाइट। कह रहा वो कैसी? मैंने कहा शीशे शीशे लगे उस साड़ी पे, बड़े सारे शीशे। उसको शीशे शीशे वाली साड़ी पहना दी। और इसी समय कह रहे कि जब वो देख रहे थे, बहुत सारे लोग जब सगन डालने के लिए आ रहे थे, क्यों ली मैंने वो साड़ी? मैंने और कैमरे वाले को बोला, लाइट वाले को बोला, सारी लाइट और मैं उस समय मेरी पत्नी की साड़ी भी मार देना जब भी कोई आए। क्योंकि भाई साहब उसके गले में कोई सोना नहीं था, कोई गोल्ड नहीं था, कोई अंगूठी नहीं थी, कोई घड़ी नहीं थी, कोई भी नाक में कोका या कुछ भी नहीं था।
क्योंकि डालने के लिए कुछ भी नहीं था मेरे पास, लड़के वालों के पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं ही था वो लड़के वाला, अकेला बेचारा। लेकिन डील की हुई थी परमेश्वर से कि मैं तेरी लाइट हूं, मैं तुझे कभी कंप्लेंट्स नहीं करूंगा, निराश नहीं रहूंगा। अरे करना है कर दे, नहीं करना ना कर, लेकिन विश्वास है कि मैं खुदा की लाइट हूं और लाइट चमकेगी आज रात में यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं आज लोगों की शादी होती है तो रोने लग जाते हैं, लोगों से उधारे मांगने लग जाते हैं, अरे देना देना, नहीं मिलता तो हाँ शादी नहीं कर सकते हम। लेकिन दिमाग परमेश्वर ने दिया है कि नहीं। और उसी समय जब मैं बैठा वहां पर तो उसी समय लोग आते थे जैसी सगन देने के लिए, देखते थे बहू कैसी है, क्या सोना लाई है, कितना माल लाई है। और उसी समय लाइट पड़ती थी, उसने कहते ले 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 आंखों में ले 100 रुपए चल जा, सगन डालते ले 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 जा जा जा। आंखें बंद करके सगन देके जा रहे थे उसकी झोली में, जा जा, जा। देखना भी नहीं है, देखने नहीं दिया मैंने किसी को किसने सोना पाया है कि नहीं पाया है, क्योंकि मैं यहोवा की लाइट हूं, लाइट। हालेलुया। लिशकारा मार रही थी उसके साड़ी से ऐसे ऐसे लाइटें लगती थी, आंख बंद हो जाती थी, इतना शीशा लगा हुआ था उसकी साड़ी के अंदर। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि इतना सगन आया भाई साहब, 1 रुपए का भी कर्जदार नहीं था। सारी रात गिन के सबके पैसे देकर घर भेजा उनको। मैंने कहा ये लो कोई, मैं को कह रहा हूं मेरी शादी में 100 रुपए डाल कर नहीं गया, कोई 51,000 रुपए डाल के जाता था, कोई 10,000 डाल के जाता था। ये परमेश्वर है, जब तक परमेश्वर किसी का दिल न खोले कोई अपना जेब अपना पॉकेट खोल नहीं सकता। याद रखना, परमेश्वर ने लोगों का दिल खोल दिया रात को यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप निराश हो, परमेश्वर दिल नहीं खोलने वाला। अगर आप खुद रहे हो खुदा मैं तेरी लाइट बनूंगा, आज से डील करता हूं परमेश्वर, दुख में सुख में याकूब की तरह डील करके जाओ कि परमेश्वर याबेस की तरह डील करो। अरे कलंक होऊंगा मैं समाज के लिए। लोगों ने कहा, मुझे कहा लोगों ने, अरे तूने गोली मार दी, करा तेरे बाप ने तुझे घर से निकाल लिया, करा जा तेरा कोई नहीं है, करा कलंक है तू अपने माँ बाप के लिए। मैंने कहा होगा कलंक, लेकिन याद रख एक दिन लाइट बनकर बाहर निकलने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज हो सकता है आपकी लाइफ में कह रहा है कि बहुत घटी हो, परेशानी हो, आपका बच्चा आपका मुंह डुबो रहा हो, आपका मुंह काला कर दिया हो, आप कोई भी आशीष आपके ऊपर ना हो, लेकिन आज रात के बाद परमेश्वर पवित्र आत्मा यहाँ बैठने वालों को, हाथ उठाने वालों को लाइट बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे चमकेंगे आज के बाद, एक गवर्नमेंट जॉब आपके बच्चे के लिए आएगी आज रात के बाद, एक नया बिजनेस खुलेगा, क्योंकि यहोवा की लाइट बनकर खड़े हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो कि नहीं? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको पूछो, अरे अंधेरे में ना रहे, तो लाइट है लाइट। बहुत सारे लोग आज भी सोच रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अपने पड़ोसी से पूछो तू कुछ नहीं कर सकता, आज से तू सब कुछ कर सकता है यीशु मसीह के नाम में। जो लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आज रात परमेश्वर की लाइट आपके सिर पर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जो आमीन बोल रहे हैं आजाद हो जाओ आज, आमीन। हालेलुया बोलकर आजाद हो जाओ, हालेलुया। यहाँ यूसुफ के बारे में हम पढ़ते हैं, उसके 37 के हम 9 में देखते उत्पत्ति में कि यहाँ पर 37 में लिखा कि उत्पत्ति के अंदर यूसुफ एक ऐसे खानदान में पैदा हुआ कि यूसुफ के ऊपर बड़ी प्रॉब्लम्स थी कि यूसुफ को उसी के भाइयों ने मारना चाहा, लेकिन यूसुफ को परमेश्वर ने एक रात बता दिया था कि तू मेरी लाइट है, लाइट। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग आज भी निराशा का जीवन जी रहे हैं, जो लोग नहीं जानते परमेश्वर की सामर्थ को, आप दुख में, परेशानी में, कर्जे में होंगे, लेकिन आज रात 120 बार बोलना कि मैं आई एम लाइट, आई एम लाइट, बोलो आई एम लाइट, आई एम लाइट, बोलो आई एम लाइट, आई एम लाइट। अपनी सांस को जाकर बोलना, आज बोलना आई एम लाइट। अपने बाप को बोलना आई एम लाइट। अपने पति को बोलना आई एम लाइट। मैं कह रहा हूं लाइट मारोगे, गवाही बनकर आएगी आपकी यीशु मसीह के नाम में। देखते हम, देखो क्या लिखा उत्पत्ति की किताब में, पढ़ो पास्टर शोक के साथ लिखा। फिर उसने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया कि सुनो, मेरे खुदा ने मुझे एक स्वप्न दिखाया, कह रहा है कि मुझे सूरज, चंद्रमा और 11 तारे कह रहा मुझे दंडवत करेंगे। ये सपना सुनने के बाद उसके भाई लोग उससे जलने लगे। इसका मतलब ये था कि तू सब लोगों में सबसे ज्यादा अमीर हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, कह रहा यूसुफ तू मेरी लाइट है। लेकिन ये भविष्यवाणी उसके जीवन में 11 साल पहले हो चुकी है। 11 साल की भविष्यवाणी को लेकर चल रहा था वो अपनी जिंदगी के अंदर। हो सकता है आपके लिए मैंने कोई भविष्यवाणी की हो कि परमेश्वर तेरे काम को बनाएगा, लेकिन पूरी ना हुई हो। लेकिन इस सफर के अंदर आपके समर्पण को परमेश्वर देखेगा। और यहाँ पर यूसुफ के भाइयों ने उसको कुएं के अंदर डाल दिया, मारना चाहा, लेकिन यूसुफ उस कुएं में बैठकर परमेश्वर को कोस नहीं रहा था। कह रहा था मैं परमेश्वर